हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक है। हुआ ये कि एक बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत रूस गए। वहां उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों वाले कारखाने देखे। उसके बाद उन्होंने देश में भी ऐसे कारखाने लगाने का मन बनाया और उसी के तहत HEC अस्तित्व में आई। HEC 7 दशक पहले रांची के लिए लाइफलाइन हुआ करती थी। 1947 में देश के आज़ाद होने के साथ ही औद्योगिकीकरण की रफ्तार तेज करने की ज़रूरत महसूस होने लगी और इसी के तहत वर्ष 1958 में हटिया में HEC का कारखाना लगा। HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इस कारखाने की स्थापना की 2 वजहें थी। पहली तो देश में औद्योगिकीकरण के लिए भारी मशीनों की ज़रूरत को पूरा करना और दूसरा मशीनों को देश में बनाकर देश के लिए विदेशी मुद्रा की बचत करना। इसी मकसद को लेकर HEC अस्तित्व में आया और इसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा गया। HEC की स्थापना के लिए धोरवा और आसपास की हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई और जहां कभी धान और गेहूं के खेत थे वहां एक शानदार इंडस्ट्रियल टाउनशिप उगाई। HEC के तहत 3 कारखानों की नींव रखी गई, जिसमें पहला था फाउंड्री फोर्ज प्लांट यानी FFP। फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। इस कारखाने में बड़े से बड़े मशीन के कल पुर्जों की फोर्जिंग और कास्टिंग हो सकती थी। इस कारखाने का फेंसिंग एरिया 13 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा था। कारखाने में उस समय 40,000 टन की मशीनरी स्थापित की गई थी। यह कारखाने HEC के तहत आने वाले 2 अन्य कारखानों हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और हैवी मशीन टूल्स प्लांट की जरूरतों को पूरा करता था। तब इस कारखाने में कुछ किलो से लेकर 100 टन के वजन की फोर्जिंग और कास्टिंग हो सकती थी। ऐसी क्षमता रखने वाला यह भारत का पहला कारखाना था। इस कारखाने में 6,000 टन की प्रेस मशीन भी थी, जो भारत में उस समय की सबसे बड़ी प्रेस मशीन थी। HEC के तहत आने वाले दूसरा कारखाना हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट था। इस कारखाने को सोवियत रूस के सहयोग से तैयार किया गया था। इसे सालाना 80,000 टन की मशीनरी और इक्विपमेंट तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस कारखाने में तरह तरह की मशीनें थी, जिसमें हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन और अन्य मशीनें शामिल थी। यह कारखाना 170 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तृत था। इस कारखाने में ब्लास्ट फर्नेस तथा कोक ओवन बैटरी और अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते थे। कुल मिलाकर यह कारखाना हर तरह की भारी मशीनें बनाने की क्षमता रखता था। HEC के तहत आने वाला तीसरा कारखाना था हैवी मशीन टूल्स प्लांट। इस कारखाने को भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से तैयार किया गया था और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 10,000 टन मशीन टूल्स बनाने की थी। जाहिर है कि विदेशी सहयोग से उस समय ये कारखाने और इन कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए टाउनशिप भी बनाए गए। इस कारखानों को चलाने के लिए प्रशिक्षित इंजीनियरों और श्रमिकों की ज़रूरत थी। ऐसे में इसमें काम करने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। HEC में वर्कशॉप के साथ मॉडर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया गया, जहां चेकोस्लोवाकिया और सोवियत रूस के सैकड़ों इंजीनियर HEC में काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षण दिया करते थे। कारखाने को चलाने के लिए मैनेजमेंट स्टाफ की भी नियुक्ति की गई और उन्हें भी प्रशिक्षण दिया गया। HEC का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में लगभग 250 करोड़ की लागत आई थी। उस जमाने में यह बहुत बड़ी राशि थी। 1960 के दशक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC का उद्घाटन किया तो रांची की पूरी तस्वीर बदल गई। देश में पहले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम की सबसे बड़ी कंपनी के लिए लगभग 22,000 युवाओं की जरूरत थी। HEC प्रबंधन ने कंपनी के लिए जमीन देने वाले हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला लिया। इसके बावजूद कंपनी में अधिकांश पद रिक्त रह गए, जिसके बाद जमीन देने वाले परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा रांची में रहने वाले इच्छुक लोगों को बुलाकर नौकरी दी गई। इसके बावजूद करीब 8,000 पद ही भर पाए। कंपनी को चलाने के लिए कई विशेषज्ञ, इंजीनियर और अन्य तकनीकी जानकारों की भी जरूरत थी, जिसके कारण रांची के बाहर से लोगों को बुलाकर नौकरी दी गई। एकीकृत बिहार में भी दक्ष लोगों की संख्या में कमी थी,
जिसके कारण देश भर के विभिन्न हिस्सों से लोगों को रांची बुलाकर सरकारी नौकरी दी गई। एचईसी के लिए स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के परिजनों ने भी काफी जमीन दान में दी। इस राज परिवार के सदस्य लाल प्रवीर नाथ शाहदेव बताते हैं कि एचईसी के लिए जमीन देने वाले हजारों परिवारों को मुआवजा मिला। उस वक्त लोगों की जरूरत कम थी। मुआवजा मिल जाने से ही कई परिवार के लोग खुश हो गए। वहीं परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिल गई, जबकि कुछ ने विभिन्न कारणों से नौकरी करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन कंपनी को चलाना था, लिहाजा बाहर से बुलाकर लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। हालांकि बाद के वर्षों में एचईसी में नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई। वहीं अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि एचईसी को किसी तरह जिंदा बचाए रखने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। प्रवीर नाथ शाहदेव का दावा है कि एचईसी की स्थापना में उनके परिवार का भी 3000 एकड़ से अधिक भूमि चली गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। इससे संबंधित मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। एचईसी के लिए 91 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई, जिसमें जगन्नाथपुर, भुसूर, लावेद, आनी, हटिया, कचनार टोली और सतरंजीगढ़ शामिल हैं। एचईसी का जहां अभी मुख्यालय है, वहीं कभी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का किला हुआ करता था। देश में स्थापित सबसे पहले भारी उद्योग को लेकर धुरवा जगन्नाथपुर इलाके में आधुनिक टाउनशिप को विकसित किया गया। एचईसी के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए 11,000 क्वार्टर बनाए गए। चौड़ी सड़कें और सीवरेज ड्रेनेज के साथ ऐसी आधुनिक टाउनशिप विकसित की गई जो 7 दशक बाद भी काफ़ी स्वच्छ और सुंदर नजर आती है। 70 साल पहले इसकी सड़कें इतनी चौड़ी बनाई गई थी जिसे अब भी चौड़ा करने की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है। हालांकि राज्य सचिवालय जाने वाले मार्ग में अभी चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन क्वार्टर और जिस क्षेत्र में टाउनशिप विकसित की गई उस क्षेत्र में अब भी किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत महसूस नहीं की गई है।